हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम मिस्टर फैसल के बारे में, है ना, फैज़ू के बारे में। आप सब जानते होंगे फैज़ू और जन्नत ज़ुबैर को। मैंने एक दो पॉडकास्ट ऑलरेडी इनके ऊपर बनाई भी है जो इनके ब्रेकअप के ऊपर है, चाहे वो मास्टर शेफ़ के अंदर जो भी सारी चीज़ें रही हैं उन इक्वेशंस पे मैंने ऑलरेडी पॉडकास्ट बनाई है। लेकिन दोबारा ये मुद्दा दोबारा से एक हवा में आया है, खास करके फैज़ू और अलविश की पॉडकास्ट जो आई थी उसके बाद एक और कहते हैं ना वो आग फैल जाना, तो वो थोड़ी आग फैली है जिसके अंदर लोगों को कहीं ना कहीं कंफर्म लगा है कि जन्नत और फैज़ू रिलेशन में थे। जबकि इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो कहीं भी इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, खास करके फैज़ू ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये रिलेशन में उसी बंदी के साथ था। हाँ, उसने ये बोला कि आपके दिमाग में जो आया, एल्विश के दिमाग में जो बात आई, बोला वो सबके दिमाग में आई है। और फिर उसने बात घुमा दी और उसने बात ले गई शादी पर, कि शादी हो जाएगी, अभी मैं सिंगल हूँ, अभी मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ये बात चल रही थी, रूमर्स चल रहे थे, आज से 3-4 महीने पहले ये रूमर्स उठे थे कि जन्नत और फैज़ू जो है वो अलग हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं राइट है। और इनका ब्रेकअप हुआ है, ये कहीं ना कहीं राइट है। और उसके बाद एक हल्ला मचाता है जहाँ पर इनके फैंस ने एक धड़ल्ला मचाया हुआ था। अच्छा, अभी भी ना मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन रही थी, कुछ मैं देख रही थी रील्स वगैरह, जहाँ पर लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि फैज़ू ने जन्नत को यूज़ किया है और फैज़ू को फ़ायदा मिल रहा था जन्नत के नाम से, जन्नत के साथ रिलेशन में, इसलिए उस वक्त इसने डिनाई नहीं किया। और जब इसका फ़ायदा ख़त्म हो गया तो उसने उस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दिया। क्यों इसने शुरू में ही स्ट्रिक्ट नहीं कहा? क्योंकि अभी रिसेंट दिनों एंगेजमेंट के रूमर्स आए थे कि फैज़ू की एंगेजमेंट हो गई है, जहाँ पर इस वीडियो के बाद तो ये पता चल गया है कि उसने कोई एंगेजमेंट वगैरह का नहीं, क्योंकि सिंगल का मतलब तो यही है कि कोई उसकी एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई है। और एंगेजमेंट को उसने डिनाई भी किया है, बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया। लेकिन उसके एक फ्रेंड का कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि ज़ुबैर का चैप्टर क्लोज हुआ है और मिर्ज़ा का चैप्टर स्टार्ट हुआ जाता है। तो जो के लोगों को ये लगा गया कि शायद उसकी एंगेजमेंट हो गई है और उसकी जो होने वाली वाइफ है या मंगेतर है उसका सरनेम मिर्ज़ा है। तो ये चीज़ काफ़ी कैलकुलेट हुई थी, वहाँ पर एक कमेंट में बहस भी चढ़ी थी। अब पता है सीन क्या हुआ, जो उसके फैंस हैं, फैज़ू के फैंस हैं और जो जन्नत के फैंस हैं, वो आपस में भिड़ना शुरू हो गए। वो आपस में एलिगेशंस लगा रहे हैं, जन्नत पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जन्नत इस तरीके से करती है। और कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर ये हो रहा है कि जो उसके फ़ैन बेस है ना, जो उसका फ़ैन पेजेस है, वो जन्नत की वीडियोस पे फेक आईडीज से हेट फैलाता है। क्योंकि उनका एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जहाँ पर वो ये लिख रहा था कि चलो जन्नत की पोस्ट आ गई है, फेक आईडीज से जाओ और उस पर हेट दो। तो ये एक फैंडम ना बिल्कुल अलग ही हो गया। मैं तो थोड़ा सा शॉक्ड में हूँ कि बस ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, किसी जोड़ी को पसंद करते हो, वो अब आपस में नहीं रही है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इस बात को मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि फैज़ू ने यूज़ किया है, फैज़ू ने उस चीज़ को डिनाई नहीं किया कभी आज तक, क्योंकि उसको बहुत फ़ायदा था। चलो मैं मानती हूँ फैज़ू को फ़ायदा था, लेकिन जन्नत तो कम से कम डिनाई कर सकती थी ना इस बात को खुलेआम कह के कि हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। जन्नत ने भी फुल ऑन साथ दिया, फुल ऑन काम किया, तो दोनों ने ही फ़ायदा उठाया। अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ फैज़ू ने फ़ायदा उठाया, तो फ़ायदा सिर्फ फैज़ू का नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जन्नत तो ऑलरेडी फेमस थी, ये था वो था। ऑलरेडी भाई बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं जो फेमस चाइल्ड में तो होते हैं लेकिन उसके बाद जवान होने के बाद नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके पास पड़ी हैं। तो उसको फेमस रहना था, तो उसने भी उसी चीज़ का सहारा लिया कि मेरे रिलेशन के रूमर्स के थ्रू हम दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है टिकटॉक से। टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था तब फैज़ू और ये 007 और टीम 007 बनी थी, जिसके अंदर 5 लोग थे। काफ़ी लोगों को बन लगते हैं कि इसमें 7 बंदे थे, नहीं इसमें 5 बंदे थे। तो ये जब एक टीम बनी थी और वो उस टाइम पर क्रिंज जो है वो किस्म का कंटेंट बनाया जाता था, तो उस टाइम पर ये फैज़ू की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। फैज़ू, अदनान, वहीं से सब ये सब फेमस हुए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आगे निकल गया वो कहीं ना कहीं फैज़ू निकल गया, क्योंकि उसको टीवी में काम मिल गए, उसको सॉन्ग्स में काम मिल गए। अब उसकी वजह पता है क्या रही? क्योंकि उस टाइम पर ना ये एक तो टीम बहुत ज़्यादा फेमस होती थी और एक तो कपल्स रील्स बहुत ज़्यादा फेमस होती थी। उस टाइम पर बहुत सारे कपल्स फेमस हुए थे, जैसे कि जन्नत फैज़ू फेमस हुए थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैब किया था, रील्स बनाई थी, वो बहुत फेमस हो गई थी। उसी टाइम पर नगमा और अवेज भी बहुत ज़्यादा फेमस होते थे। आपको पता होगा कि उनका भी ऐसे ही बॉन्ड दिखाते थे कि रिलेशन में और एंड में कुछ अजीब ही इक्वेशन उनकी निकल के बाहर आई हैं। तो इसी तरीके से इनका भी रहा वहाँ। अच्छा, इन्होंने फेमस हासिल कर लिया अपने आप को एज अ कपल उनको बहुत रीच मिली, लोगों ने उनको एज अ कपल ही लिया और उन्होंने भी कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि हम कपल नहीं है, ये नहीं, ये रील्स बनाते रहे और अपलोड करते रहे। उस दरमियान ये हुआ कि टिकटॉक हो गई बैंड। अब टिकटॉक बैंड हुई तो इन सबको जो है वो आना पड़ा टीवी पर, यूट्यूब पर, और इधर उधर आना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, आप जो फैन बेस लेकर आ रहे हो वही फैन बेस आपको यहाँ भी देनी पड़ेगी, वरना लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो फिर आपको एज अ कपल दिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग आपको अलग अलग नहीं पसंद करेंगे और काफ़ी आपकी फैन बेस जो है वो डाउन जाएगी ही, ये रियलिटी है। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर जाहिर सी बात है जो ये आए हैं तो गाने वगैरह, ये सॉन्ग्स वगैरह में उसमें ये सीन हुआ कि लोगों ने उनको एज अ कपल लेना ही शुरू किया, क्योंकि उनको भी पता था कि रीच मिलेगी जहाँ पे जन्नत फैज़ू आ जाएंगे। क्योंकि ऑडियंस इनसे इतना प्यार करती थी, इन्होंने इसको हैशटैग भी दिया हुआ था, हैशटैग फैनात करके।
तो अगर इनके इस रिलेशन के रूमर्स का फ़ायदा अगर सिर्फ और सिर्फ फैज़ू को पहुंचा है, ये लोग कहते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उतना ही फ़ायदा जन्नत को भी पहुंचा है। जन्नत भी एक टीवी इंडस्ट्री के अंदर नामदार रही है इसी रिलेशन की वजह से, उसका भी नाम रहा है, वो भी इंडस्ट्री में काम करती रही है, तो दोनों ने ही अपना अपना फ़ायदा उठाया। उसने भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और उसकी जगह ऑलरेडी चाइल्ड आर्टिस्ट बनी हुई थी, लेकिन उसने अपनी जगह को रेवेलेंट रखने के लिए एक तरीके से उस जगह पर ये कपल वाला जो है ड्रामा किया। दोनों ने ही डिनाई नहीं किए थे, दोनों ही बड़े अपने आप को फ्रेंड्स, देखो ये कहना कि हम फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे हमें रिलेशन देखे थे जो फ्रेंड्स कहते थे, उसके बाद उन्होंने अचानक से मैरिज का निकाल देते कि भाई हमने शादी कर ली, कर लिया। तो लोगों ने जो इनकी इक्वेशंस देखी, कहता ना कि लोगों ने उनके अल्फाज से ज़्यादा उनके अमल को देखा कि यार ये रह कैसे रहे हैं, ये सब कुछ कर कैसे रहे, और कपल गोल्स ही दिए हमेशा। इन्होंने जब भी दिया है कपल गोल ही दिया है, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की बातों को मानना। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी आप बातों को नहीं मानते हो, लेकिन उस फ्रेंड की आप बात को मान रहे हो जिसके साथ ऑलरेडी आपकी कपल रील्स चल रही है और आप वो कपल गोल्स दे भी रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को कैश करवा रहे हो, कि आपको पता है कि ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो ये सब कुछ हो गया। अच्छा, फिर कुछ न्यूज़ आई, फिर कुछ पॉडकास्ट दिए फैज़ू ने, जहाँ पर उसने क्लियरली ये बात को कहा, और मैंने ये भी कहा है कि फैज़ू जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटर रहा है। उसकी वजह ये है कि फैज़ू ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मेरे माँ बाप जो है वो कभी भी मेरा शो नहीं देखते, कोई भी शो नहीं देखते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। वो थोड़ा इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो वो मेरे कोई नाच गाने को पसंद नहीं करते, और उनका भी कहना है कि बहू उनको इस इंडस्ट्री से नहीं चाहिए। और वहीं पर एक इंटरव्यू में ये बंदा बोलता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट यही था कि मेरे माँ बाप ने जब मेरे साथ बैठ के झलक का फर्स्ट एपिसोड देखा था। तो क्या ही दोगला किस्म का बंदा है। और इसके अलावा फैज़ू के ऊपर चीटिंग एलिगेशंस भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, बहुत 2-3 एक्ट्रेस के साथ, खास करके माहिरा शर्मा के साथ भी इसका नाम इंक्लूड किया गया था। और जब इसकी फ़ैन पेजेस ने इनकी चैट्स भी लीक की थी, तो वहाँ पर ये बात बार बार बताई गई थी कि उसने मल्टीपल टाइम चीट किया है और मल्टीपल टाइम जन्नत ज़ुबैर ने उसको माफ़ किया और जन्नत ज़ुबैर उसके चुंगल में आ गई है। ये सब हुए थे क्योंकि जब ये ब्रेकअप अनाउंस हुआ ना, जब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, खास करके सबसे पहले जन्नत ने अनफॉलो किया, और जन्नत के अनफॉलो करने के बाद जन्नत की सारी दोस्तों, जन्नत के सारे मतलब घर वालों ने, सब ने उसको अनफॉलो किया है। और अगर हम थोड़ा सा जन्नत का भी अगर बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो जन्नत का बैकग्राउंड भी यही है कि वो भले एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही है और एक तरीके से उसने काम किया इंडस्ट्री में, लेकिन इसके घर वाले थोड़े से, अगर आप देखोगे तो इस किस्म के है कि वो कहीं अकेले नहीं जाती है। वो जब भी जाती है तो अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही जाती है, उसके फादर या उसके भाई कहीं ना कहीं साथ होते ही हैं। तो उस दरमियान इन्होंने देखा था कि अगर किसी इंसान के साथ ये जाती है, जैसे किसी मेल फ्रेंड के साथ, वो सिर्फ फैज़ू रहा था। तो इसलिए लोगों को ये भी था कि भाई इसका तो और फैज़ू का तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि इसकी फैमिली तक ट्रस्ट करती थी। और मुझे नहीं, थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि आपको बेटा कबूल है कि आप जो है वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, नाच गाने कर रहा है, वो सब कबूल है, लेकिन बहू कबूल नहीं है। ये भी एक थोड़ा लोगों को ना, जब मैं ये सब कमेंट्स वगैरह रीड कर रही हूँ, तो ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी वियर्ड साउंड की थी कि माँ बाप कैसे हैं कि उनको बेटा कबूल है ये सब कुछ, कि बेटा जैसे भी पैसे कमाए, बेटा जो भी करता फिरे, लेकिन बहू इनको ऐसी नहीं चाहिए। तो ये भी लोगों को शिकायत रही है उसके माँ बाप से। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ फैज़ू नहीं दिखाया है कि भाई मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप ये, तो अगर आपके माँ बाप को पसंद नहीं था, तो फिर आपका नाम जब एक लड़की के साथ जोड़ा जा रहा था, तो आपने उस चीज़ को डिनाई क्यों नहीं किया? और आपने हमेशा खामोश रह के सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को बढ़ावा दिया, बल्कि और कपल गोल्स दिए हैं, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि ओहो ये तो है ही कपल्स, ये तो सब के सब सिर्फ और सिर्फ ये खामोशी से रिलेशन चला रहे हैं। वहीं पर आपकी फैमिली का इतना इंक्लूड होना और इस तरीके से ये जो हरकतें थी वो कपल गोल्स वाली ही थी। आप उसको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये फ्रेंडशिप थी। कोई भी, कोई अंधा भी, मैं तो बोलती हूँ, कोई नहीं देख सकता बोल सकता है कि भाई ये फ्रेंडशिप थी। सबको पता था कि कपल गोल्स ही। और उसके बाद इस तरीके से लड़ाई झगड़े, और इवन सिर्फ और सिर्फ फैज़ू और सॉरी जन्नत की फैमिली ही नहीं, जन्नत की जो दोस्तें हैं उन्होंने भी फैज़ू को अनफॉलो कर दिया है। तो ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी वो अनफॉलो से ही स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो इनके जो फ़ैन पेजेस जो एक तरीके से डिवाइड हुए हैं, उन्होंने कोई धज्जियाँ उड़ाई एक दूसरे की, क्योंकि जो फैसल के जो थे फ़ैन पेजेस वो फैसल के साइड ले रहे थे, वो जन्नत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, और जन्नत के फैसल जो जन्नत के फ़ैन पेजेस थे वो फैज़ू की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तो यही सब कुछ चला है और बहुत भयंकर भयंकर किस्म के इंकशाफात हुए। और उस दरमियान जो एनिवर्सरी इंगेजमेंट का जब रूमर्स आ रहा था, तो उसके एक फ़ैन पेज ने उससे कांटेक्ट किया था और उसने बोला कि कॉल करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तो वो भी लोगों को काफ़ी वियर्ड साउंड किया कि भाई अगर आपको अपनी इंगेजमेंट का कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना था तो आप पब्लिकली देते, क्योंकि ये तो ऑडियंस भी आपकी जानना चाह रही थी, सिर्फ वो एक फ़ैन थोड़ी जानना चाह रही थी कि आपने सिर्फ एक फ़ैन को कॉल करके बता दिया कि नहीं नहीं उसकी इंगेजमेंट नहीं है, और वो आगे आपका पीआर का काम कर रही है कि नहीं नहीं फैज़ू की कोई इंगेजमेंट नहीं हुई, ये नहीं हुआ। तो ये सारी बातें भी लोगों को बड़ी अजीब लगती रही हैं इनके रिलेशंस में, और कुछ ना कुछ चलता रहा है। अच्छा जी, ये जो एल्विश और ये वाली पॉडकास्ट थी, इस दरमियान ये था सीन, एल्विश को देखकर तो मैं खुद भी हैरत में थी, क्योंकि पास्ट में इन दोनों ने एक दूसरे को रोस्ट भी किया हुआ था,
क्योंकि फैजू ने तो नहीं किया हुआ था, लेकिन एल्विश ने रोस्ट किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है कि टिकटॉकर सारे रोस्ट होते थे। तो टिकटॉक को रोस्ट किया था एल्विश ने। तो फिर ठीक है, इनका मैंने यही बोलती हूँ ना, कह रहे लोग रोस्ट वोस्ट करते हैं, उस दरमियान फिर ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जो एल्विश और प्रिंस वाला जो मुद्दा है वो भी उसमें आया है इस पॉडकास्ट में। तो उस मुद्दे पर भी एल्विश ने ये बोला कि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। हाँ, पॉडकास्ट मेरी ऑडियंस ने मना किया, इसलिए मैंने अपलोड नहीं की, वरना तो मैं अपलोड कर देता। और इन दोनों ने सॉन्ग भी किया था, जिसके बाद वो सॉन्ग भी थोड़ा सा लटका झटका हुआ, इसके भी मसले शुरू हो गए। और वहीं पर एल्विश ने ये बात भी क्लियर की कि अब फिलहाल वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, क्योंकि एल्विश का कहना भाई का ये है कि मैं बार बार मौके नहीं देता, मैं ज़िंदगी के अंदर ना किसी को यूज़ करता हूँ, ना मैं किसी को यूज़ होने देता हूँ। अच्छा, एल्विश ने यहाँ ना एक थोड़ा सा जुमला कहा कि मैं थोड़ा सा इस किस्म का बंदा हूँ कि मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लेता हूँ, और मैं मजाक मस्ती झेल लेता हूँ, प्रिंस झेल नहीं पाता है। नहीं भाई, ये तो आप झूठ बोल गए, क्योंकि अगर आप झेल पाते होते और अगर आप ये रोस्ट वोस्ट ले सकते तो ये स्ले पॉइंट वाला जो सीन हुआ था वो ना ही होता। चलो, आपको आपकी अम्मी की वजह से बुरा लगा, लेकिन जो चीज़ आपने भी सबके केसेस का मजाक उड़ाया हुआ है, आपने भी बहुत कुछ किया हुआ है। तो अगर आप ले सकते होते तो आप लेते, लेकिन आपका मसला ये है कि आप जो है वो दूसरों को देना जानते हो, लेकिन लेना नहीं जानते ये सारी चीज़ें। तो ये बात तो डन है कि आप जितने कूल बनने की ट्राई कर रहे हो, हाँ, कुछ चीज़ों में वो सही निकल आया है, कुछ चीज़ों में फ़िलहाल वो कहते हैं ना कि वो भाई थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अजीब ही लगता है। जैसे कीर्ति के मामले में, जब ये जो कीर्ति वाला सीन हुआ है उसके बाद काफ़ी लोगों को एल्विश राइट लगना शुरू हुआ है। और इस पॉडकास्ट में जब उसके हवाले से बात की गई तो उसने वो मिर्ची का ठेचा खाना पसंद किया, वो जो मिर्ची का शॉर्ट बना हुआ था वो उसने खाना पसंद किया, लेकिन उसने उस चीज़ को रिप्लाई नहीं किया और वो खामोश ही रहा। ये एक चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी कि उसने आकर उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई या कुछ नहीं कहा, उसने खामोशी को प्रेफर किया कि भाई ठीक है, जो होना था हो गया। और सच्चाई कहीं ना कहीं उसकी सामने आ ही गई कि ये बंदा सच्चा था और वो लड़की अजीब ही हाल है। क्योंकि उसके ऊपर बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जब एक शादीशुदा लड़के के साथ वो इस तरीके से हरकतें कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर ही नाम आ रहा है ना कि भाई उसकी वजह से घर टूट रहा है, तब भी वो दूर नहीं हो रही है, तो इसलिए लोगों ने एल्विश को राइट कहना शुरू कर दिया। तो ये सारा सीन था, पॉडकास्ट इसके ऊपर ही थी, ज़्यादा लंबी पॉडकास्ट नहीं थी, बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें ही थी। ये मेन टॉपिक्स थे जो कवर किए गए थे, जिसके अंदर ये फैजू वाला जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके शॉर्ट्स एडिट सब बन रहे हैं और इन सब पर एक अलग ही बवाल मच रहा है। खैर, आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करती चलूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये बोल के छूट सकते हो कि हमने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, लोगों को खुद ही शक हो गया है। अगर आपने मास्टर शेफ़ देखा हो, आपने लाफ्टर शेफ़ देखा हो, जब फैज़ू और जन्नत आए थे एज अ फ्रेंड बन के, उस टाइम पर जिस किस्म के जो चल रही थी चीज़ें, आपको याद होगा वो अर्जुन बिजलानी का कहना कि वो जो बाल ऐसे करता है वो तुम्हें पसंद है ना, अब मैं ऐसे बाल नहीं करता, और ये सिर्फ वो सिर्फ फैज़ू करता था। उसकी एडिट्स बनी थी, उसकी रील्स बनी थी, तो उस चीज़ पर चलो आप कह सकते हो, काफ़ी लोगों का कहना है कि फ़ैन पेजेस को आप रोक सकते थे कि भाई ऐसे रील्स एडिट्स ना बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता आप फ़ैन पेजेस को रोक सकते हो, क्योंकि किसने कहाँ रील बनानी है, आप हर एक बंदे को थोड़ी रोकते फिरोगे। लेकिन आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर पास कर सकते हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी सीन है हमारा, लेकिन आपने उस चीज़ को भरपूर यूज़ किया है और आपने बार बार हिंट भी दिए हैं लोगों को, इस वजह से लोगों ने इस चीज़ को पक्का किया कि हाँ शायद इनके दरमियान ये सब कुछ है, तभी ये बार बार हिंट भी दे रहे हैं। तो ज़्यादा जो लोगों को एक कहते हैं ना कि मिसगाइडिंग हुई है, वो आपके हिंटों की वजह से हुई है। सिर्फ आप कपल गोल्स नहीं दे रहे थे, सिर्फ आप काम नहीं कर रहे थे, साथ में आप पूरी पूरी हिंट्स दे रहे थे, एक दूसरे का नाम लेके शर्माते थे, एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे के बारे में हिंट देना कि हाँ हमारी जो है वो जन्नत दिखाएंगे, इसको जन्नत दिखा ही दूंगी, और फिर आपका शर्माना। तो ये सब कुछ क्या था कि आपको नहीं पता था कि जन्नत का नाम क्यों लिया जा रहा है और आपके साथ क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? तो सबको ही पता था, चाहे वो जन्नत जुबैर हो चाहे वो मिस्टर फैस हो, दोनों ने यूज़ किया। यहाँ पर काफ़ी लोग जन्नत को इनोसेंट दिखा रहे हैं कि जन्नत के साथ गलत हुआ, हाँ चीट अगर उसने किया तो वो गलत है, लेकिन दोनों ने ही यूज़ किया है। नाम सिर्फ फैजू ने यूज़ नहीं किया, नाम दोनों ने ही उस चीज़ का कपल का लिखा के ना, कपल गोल्स दिखा दिखा के दोनों ने ही अपनी अपनी जर्नी को जो है वो आगे बढ़ाया है। अगर फैजू ने चीट किया है तो वो वाकई गलत है, और जो पूरी की पूरी कहते हैं ना प्रूफ्स निकल कर भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फैजू के अगेंस्ट ही निकल के आ रहे हैं कि ये जो फैजू का अचानक मुड़ जाना कि मेरे माँ बाप तो शादी ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो भाई तेरे को पहले नहीं पता था कि तेरे माँ बाप शादी नहीं करने वाले? और तूने इतने सालों बाद जब तूने अपना पूरा करियर बना लिया तो तेरे को याद आया कि मैं अब बता दूं कि मेरे तो माँ बाप शादी करने वाले हैं ही नहीं, मेरे तो घर वाले इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सवाल उठाती है और वो हमेशा ही उठाएगी। देखते हैं आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट में लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।